दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम केपी एडवांस सिस्टम के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इवेंटों को फाइंड आउट करते हैं, इवेंटों को पकड़ते हैं या इवेंटों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो केपी सिस्टम में आपने ये देखा होगा कि ये हाउस बेस्ड सिस्टम होता है। तो हाउस बेस्ड सिस्टम होने पर जब भी किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा एक्टिव होती है तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की उस दशा में उस पर्टिकुलर प्लेनेट के जो हाउस सिग्निफिकेटर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो जो हाउस एक्टिव हुआ है उन उन हाउसेस से संबंधित घटनाएं व्यक्तिगत जीवन में जरूर देखने को मिलेंगी। और जिस लेवल पर जो जो प्लेनेट की दशा एक्टिव होती है वो हाउसेस से संबंधित जो एक्टिविटी होती है वही घटित होती है। जैसे महादशा लेवल पर जो प्लेनेट की दशा आएगी वो बड़ी लेवल पर उन हाउसेस की इवेंटों को एक्टिव करेगी जो उसने दिखाया होगा। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लेवल पर जो प्लेनेट की दशा आया होगा और उन्होंने जिस सिग्निफिकेटर वाइज हाउसेस को बताया होगा वो उनके हाउस की इवेंट को एक्टिव करेगा। तो इस तरह से इसमें एक रूल ये भी आता है कि जब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, तीन दशाओं में से दो दशाएं किसी पर्टिकुलर हाउस को दोनों लेवल पर, खासकर प्लेनेट लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर इंडिकेट करती हैं तो वो हाउसेस से संबंधित घटना जरूर घटित होती है। वो हाउसेस से संबंधित घटना जरूर घटित होती है। अब एक हाउस में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो अब उस एक हाउस में आप सभी जानते हो कि एक हाउस बहुत सारी चीजों का सिग्निफिकेटर होता है। तो वो प्लेनेट जिसकी दशा चल रही है और वो हाउस जो उस प्लेनेट ने एक्टिव किया है, तो हर प्लेनेट का अपने एक हाउस में अपना कोई ना कोई एक रोल प्ले होता है, अपनी एक ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो प्लेनेट जब उस हाउस को एक्टिव करेगा तो वो प्लेनेट उसी चीज को ही एक्टिव कराएगा। ऐसा नहीं कि वो सब चीजों को एक्टिव करा दे। जैसे मान लीजिए सनी सिग्निफाई कर रहा है सिक्स्थ हाउस को, तो सिक्स्थ हाउस जॉब को भी कहा गया है हमारे केपी सिस्टम में। तो जब सनी सिक्स्थ हाउस जॉब को रिप्रेजेंट करता है तो सनी खुद भी जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति का आप कह सकते हो कि वहां पर जॉब का योग अच्छा चलेगा। शनि दुख का कारक है और सिक्स्थ हाउस दुख का कारक तो नहीं है बट वो बीमारी का कारक जरूर है या कर्जे का कारक जरूर है। तो शनि को कर्जा भी बोला गया है या दुख भी बोला गया है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब जब तक शनि की दशा चलेगी तब तक आपको दुख, कर्जे भी चलते रहेंगे। राइट। अब जैसे मान लीजिए कि वीनस है तो वीनस सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वीनस मैरिज का कारक है या पार्टनर का कारक है या अपोजिट कनेक्शंस का कारक है। और वीनस ने सेवंथ हाउस को दिखाया है और वीनस ही सेवंथ दशा में एक्टिव है। तो आप कहोगे भाई आपका अपोजिट जेंडर के प्रति काफी अट्रैक्शन बढ़ेगा या आपको काफी ज्यादा अपोजिट अट्रैक्शन से कनेक्शन बनेगा या उठना बैठना होगा या बातचीत होगी। राइट। इस तरीके से आप चीजों को कहते हो। अब वीनस मैरिज भी है और सेवंथ हाउस को एक्टिव किया है तो सेवंथ हाउस भी मैरिज का है। तो ये डबल सियोरिटी हो गई क्योंकि वीनस मैरिज का भी है और सेवंथ हाउस मैरिज का है। और कोई क्वेश्चन मैरिज से संबंधित आ जाए तो आप कह सकते हो कि हाँ आपकी मैरिज यहाँ पे पॉसिबल दिखती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हाउस एक्टिव होता है उस हाउस के जितने भी कारकत्व होते हैं उस कारकत्व से संबंधित कोई ना कोई प्लेनेट जरूर डिफाइन होता है। तो वो प्लेनेट और वो कारकत्व और वो हाउस का आपस में मिला जुला ही यहाँ पर प्रेडिक्शन दिया जाता है। जैसे इस चार्ट में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस चार्ट में जो दशा चल रही है, जो दशा चल रही है वो चल रही है शनि की। और अंतर दशा यहाँ पे जो चल रही है वो चल रही है जुपिटर की। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति ये पूछे कि भाई जुपिटर के क्या रोल रोल प्ले होंगे या सन की जो अंतरा चल रही है वो उसके क्या रोल प्ले होंगे, तो आपने देखा कि सन
इस कुंडली में सिक्स्थ और फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मरकरी उसका स्टार लॉर्ड है और सन वापस से उसका सब लॉर्ड है। राइट। और सन के यदि सिग्निफिकेटर हाउस आप देखो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सन ने यहाँ पे 6 6 1, मतलब छठवें घर को रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट किया है और फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट किया है। अब हम ये देखते हैं कि सन के सिग्निफिकेटर ये हैं और सन की अंतरा भी चल रही है। तो बेसिक रूल के हिसाब से हम ये कहेंगे कि सन ने नक्षत्र लेवल पर सिक्स्थ हाउस फोर्थ हाउस को बताया है, और सबलॉर्ड लेवल पर सिक्स्थ हाउस फर्स्ट हाउस को बताया है। मतलब सिक्स्थ हाउस प्रोमिनेंट लेवल पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर सिक्स्थ हाउस से संबंधित घटना जरूर होगी। अब सिक्स्थ हाउस तो बहुत सारी चीजों को बताता है, हेल्थ को भी बताता है, जॉब को भी बताता है, बहुत सारी चीजों को बताता है। तो यहाँ पर सूर्य का सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करना एक अच्छा होगा या नेगेटिव होगा, ये दो तरीके से डिफाइन होगा। या तो सामने वाला कोई व्यक्ति अपन से प्रश्न आकर पूछ ले कि क्या मेरी इस पीरियड में जॉब लग जाएगी, या फिर कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि कहीं इस समय मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये बता सकते हो और आपको ये फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि ये सूर्य किस हिसाब से रिजल्ट देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि सिक्स्थ हाउस एक्टिव है, तो वहां पर ना जॉब हुई ना बीमारी हुई। हो सकता कुछ और ही हो जाए, हो सकता कर्जा चढ़ जाए, हो सकता शत्रु बढ़ जाए, हो सकता कोई कंपटीशन कंपटीशन वगैरह भी हो जाए, है ना। क्योंकि सिक्स्थ हाउस इन चीजों का भी होता है। तो प्लेनेट को देखना जरूरी है। प्लेनेट को देखना जरूरी है कि वहां पर कौन सा प्लेनेट एक्टिव हो रहा है। तो अब यही प्लेनेट जब ट्रांजिट में, अब यही प्लेनेट जैसे सूर्य जो है, सूर्य का ट्रांजिट चार्ट में जैसे ही सिक्स्थ हाउस से कनेक्शन बनेगा, तो इस दशा में, अब दशा तो देखो अंतरा लेवल पे है, तो जब दशा अंतरा लेवल पर है तो अंतरा लेवल की दशा तो फिर भी 2 3 4 महीने की तो होती है। जैसे आप देखो यहाँ पर वीनस की दशा 19 मई 2025 को खत्म हुई, और सूर्य की अंतर्दशा आई 19 मई से 4 जुलाई के बीच में, मतलब मई जून और जुलाई। तो अप्रोक्स यहाँ पर 2 सवा 2 या 2.5 महीने की अप्रोक्स की ये दशा चल रही है। तो 2.5 महीने में क्या सूर्य पूरी तरीके से छठवें घर का ही रिजल्ट देगा? तो नहीं। जब सूर्य का कनेक्शन जब सूर्य का कनेक्शन ट्रांजिट में सिक्स्थ हाउस से या सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से एस्पेक्ट के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से कनेक्शन बनाएगा, तभी ये जो सिक्स्थ हाउस सिग्निफिकेटर वाइज दिया गया है वो एक्टिव हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति अब वो क्वेश्चन पूछने आया है वो वहां पर फुलफिल होगा, वो वहां पर फुलफिल हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए जुपिटर की दशा है, जुपिटर ने सिग्निफाई क्या किया हुआ है, एट्थ हाउस सेवंथ हाउस को। मार्स लेवल पर अर्थात स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पर इसने बताया है 7 11 और 6 को, 7 11 6 को। ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जब जुपिटर का कनेक्शन ट्रांजिट में कहाँ से बने, 7 से बने, 11 से बने, 6 से बने, तभी वो उन हाउसेस की घटना को एक्टिव करेगा। तो हमारे ट्रांजिट चार्ट में जुपिटर फर्स्ट हाउस में चल रहा है, वहां से वो सेवंथ हाउस को देख रहा है, तो सेवंथ हाउस हमारा इस तरीके से एक्टिव हो गया। क्या वो छठवें घर को देख रहा है? तो छठवें घर को तो नहीं देख रहा। क्या वो 11वें घर को देख रहा है? तो 11वें घर को भी नहीं देख रहा। क्या वो एट्थ हाउस को देख रहा है? तो एट्थ हाउस को भी नहीं देख रहा। मतलब उसने केवल और केवल सेवंथ हाउस में नजर डाली है। तो इस प्रोमिनेंट दशा पे भले ही वो एट्थ हाउस, सेवंथ हाउस, सिक्स्थ हाउस या 11th हाउस, बाकी हाउसेस का सिग्निफिकेट जरूर बन गया है, लेकिन वो जो रिजल्ट देगा वो सेवंथ हाउस से सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। क्योंकि ट्रांजिट के बिना कोई भी इवेंट एक्टिव नहीं हो सकता है। बिना ट्रांजिट के कोई इवेंट एक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो इसी तरीके से हाउसेस के इवेंटों को एक्टिव करेगा। अब इसी तरीके से सैटर्न है, सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न है। अब आप देखिए कि सैटर्न की महादशा है,
अब महादशा लेवल पर आप देखो कि सैटर्न की महादशा तो वही बहुत लंबी समय की होती है। तो क्या पूरे टाइम एक सी रिजल्ट आएंगे? तो सैटर्न के सिग्निफिकेटर क्या है? 10th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस, राइट? तो क्या पूरी दशा में यही हाउसेस बस एक्टिव होंगे? नहीं। अब आप देखो कि भाई करंट में शनि की दशा क्या चल रही है, तो शनि की दशा में शनि 10th हाउस से चल रहा है। तो जब शनि अभी जाके 10th हाउस से चल रहा है, तो जो शनि ने सिग्निफिकेटर में 10th हाउस दिखाया है, अब वो हाउसेस यहाँ पर जाकर एक्टिव हो जाएंगे। तो शनि 10th हाउस, और शनि का काम है कर्म को रिप्रेजेंट करना, और शनि है भी कर्म और 10th हाउस भी कर्म को है। तो यहाँ पर फिर वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इस समय अब व्यक्ति का जॉब में बहुत बड़ा परिवर्तन होने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर 10th को भी बताया और यहाँ पर भी 10th को बता दिया। तो इस तरीके से जब ट्रांजिट दशा लेवल पे दोनों कनेक्शन होते हैं, तभी कोई इवेंट केपी सिस्टम में एक्टिव होता है, जो मैंने आपको बहुत सरल तरीके से, आसानी तरीके से बता दिया है। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने अपने चार्ट्स में इसको लगा कर देखिए। कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और साथ ही साथ आप हमसे केपी सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में सीख सकते हैं। जुड़ने के लिए संपर्क करें।